ये मान के चलो कि हर बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है और इतना आसान है, लास्ट तक देखना आप इस ट्रिक को समझोगे तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें सवाल की पहचान क्या है पहले उसको समझो और करना कैसे है वो समझना। मैं बोल रहा हूं कि इसमें 41,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक ए स्कीम में और एक बी स्कीम में। सवाल में ये बात दी हुई है, दोनों पर रेट समान है 5%। ए पर 2 साल बाद और बी पर 3 साल बाद अमाउंट सेम मिलता है। ध्यान देना, ए पर 2 साल बाद और बी पर 3 साल बाद अमाउंट सेम मिलता है, तो 2 साल बाद और 3 साल बाद अमाउंट सेम मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस 5% को आप क्या करोगे, 5% को बढ़ाने का मतलब लिखोगे कि ये वैल्यू 20 से 21 होगी। कैसे होती है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 से 21 के रेशो में ये बढ़ेगी। अगर टाइम के बीच में 1 साल का गैप है ना, तो आप यहाँ एक पावर रख दो। 2 साल का गैप होता तो 2 रख देते और 3 साल का गैप होता तो 3 लिख देते। तो आप इसी रेशो में इस पैसे को बांटोगे। लेकिन याद रखना कि जिसका टाइम कम है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जिसका टाइम ज्यादा है उसको कम पैसा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिसके ये 20:21 में बटेगा, तो इसका टाइम ज्यादा है तो पैसा इसको कम मिलेगा, और इसका टाइम कम है तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा। मतलब 21:20 में आपको ये पैसा डिवाइड करना पड़ेगा। 41,000 को 21:20 में डिवाइड करेंगे तो ये वाला पैसा 20,000 आ जाएगा। इसमें यही पूछा गया है कि बी को कितना पैसा मिलेगा, तो 20,000 आप ए ऑप्शन आंसर दे सकते थे। ये सवाल कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो ये वाला सवाल आपके सामने है, इसको आप आंसर करना, कमेंट में मुझे बताना कि क्या इसका आंसर आता है।